सेशन में हम कवर करेंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैसे हम अपलोड कर सकते हैं या इम्पोर्ट कर सकते हैं ऑफलाइन कन्वर्जन्स को गूगल एड्स में। फ्रेंड्स, ये आना बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप ऑफलाइन लीड्स कलेक्ट करते हैं, उनको भी गूगल पे हमें अपडेट करना होता है एज एन ऑब्जेक्टिव कि हम उस डेटा को यूटिलाइज कर पाएँ। तो पहली बात तो जो आपका डेटाबेस होता है, जो भी आप कन्वर्जन अपडेट करते हैं, चाहे वो लीड बेस्ड है, चाहे कुछ भी है, तो उसके हम 2 तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एक, आप उसको कस्टमर लिस्ट में भी अपडेट कर सकते हैं, जो कि ऑडियंसेस में आप रीमार्केटिंग के लिए डेटा यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक में भी कर सकते हैं, मेटा में भी और गूगल में भी। बात आती है कि अगर आपको कुछ लीड्स ऐसी हैं जो एज़ एन कन्वर्जन आपको शो करनी है, तो आप उसको कैसे अपडेट करेंगे, ठीक है ना? मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, या अगर आप पर्सनली भी फ्रीलांस करते हैं, तो आपके यूज़ में कैसे आएगा। सब लाइव एग्जीक्यूशन दिखाऊँगा, कुछ मेन पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे अपडेट करे हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है शॉर्टकट में। उसके बेसिस पे ही आप जो है सक्सेसफुली ऑफलाइन कन्वर्जन इंपोर्ट कर पाएँगे या अपडेट कर पाएँगे। साथ में मैंने कुछ चीज़ें निकाल के रखी है कि कहाँ पे ट्रैकिंग डेटा डालना है, क्या मैंडेटरी है। थर्ड पार्टी टूल्स पे अगर आपको क्लिक आईडी ट्रैक करनी है, तो वो कैसे होगी। अगर आप पे कोई थर्ड पार्टी टूल नहीं है, कोई पेड एक्सेस नहीं है टूल का, तो आपने बैकएंड पे डिज़ाइनर से कैसे काम करवाना है। शीट में क्या-क्या एट्रीब्यूट्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे सक्सेसफुली अपलोड करने में कन्वर्जन्स को। अगर एक भी चीज़ मिस हिट हुई, तो आपका एरर आ जाएगा। तो मैं लाइव अपडेट करूँगा, अगर एरर आएगा तो मेरा भी आ जाएगा, सक्सेस होगा तो मेरा भी आ जाएगा, ठीक है? और टाइम ज़ोन एंड एवरीथिंग कैसे फिगर आउट करना है, ताकि एक वीडियो में आपको सारा क्लियर हो जाए, किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, ना गूगल सपोर्ट की, ना किसी अदर थर्ड पर्सन की। आप इस वीडियो के बाद सारा काम खुद ही कर लेंगे, ठीक है? तो थोड़ा डीप जाएँगे, पर ज़्यादा डीप नहीं जाएँगे, जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है, उतना ही जाएँगे वीडियो के एंड से। तो पहले फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें अपना ऑटो टैगिंग ऑन करना है। अब आप में से कई लोग को अगर पता है ऑटो टैगिंग कैसे ऑन करना है, तो वेल एंड गुड। अगर कई लोगों को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ ऑटो टैगिंग। आप अपने अकाउंट में जाएँगे, यहाँ पे एडमिन में जाना है। एडमिन में जाके आपकी एक अकाउंट सेटिंग आएगी, जो पहले अकाउंट सेटिंग कैंपेन पे होती थी, पूरे अकाउंट लेवल की सेटिंग, वो न्यू इंटरफेस पे अब एडमिन में यहाँ पे अकाउंट सेटिंग आ गई है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा ऑटो टैगिंग का, इसको आपने कुछ नहीं करना है, टिक करके सिर्फ सेव कर देना है। तो मैंने ऑटो टैगिंग अपनी ऑलरेडी ऑन करी है। अब ऑटो टैगिंग ऑन करने का बेनिफिट क्या है, थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हम ये लगाते हैं अपने यूटीएम पैरामीटर्स, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग टेम्पलेट। यूटीएम आप एसईओ टर्म्स में यूज़ करते हैं कई सारे लोग, डिजिटल टर्म्स में, यूटीएम ट्रैकिंग पैरामीटर्स। तो वही आप लगा लीजिए, ये ऐड यूआरएल ट्रैकिंग, हमारे जो भी हम पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, ये वही है। ये कुछ मैनुअल है, ये थोड़ा डीप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। यूटीएम आपकी थोड़ी ब्रॉडर पिक्चर कलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज़ नहीं होती आपके पैरामीटर्स को पास करने की। जैसा आप ये देख रहे हैं, मैंने अपने डोमेन पे कितने सारे पैरामीटर्स पास करे हुए हैं ट्रैकिंग के यूटीएम्स। बट अगर आप यूटीएम बनाते हैं बिल्डर फॉर्म से, तो वहाँ पे ज़्यादा आपका डीप ट्रैकिंग पैरामीटर्स आपको नहीं मिलते। तो बस इतना ही थोड़ा डिफरेंस होता है, मैनुअल काइंड ऑफ कह लीजिए आप, जो आप जो ट्रैकिंग टेम्पलेट्स लगाते हैं, और जो आप ऑटो बिल्डर फॉर्म यूज़ करते हैं, बिल्डर टूल वाला जो यूटीएम के लिए करते हैं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस एक फ़र्क जो है मेन, वो ये मैं बताना चाह रहा था फ्रेंड्स, जीसीएल आईडी। जीसीएल आईडी इज़ इक्वल टू जीसीएल आईडी, ये पैरामीटर आपका होना बहुत मैंडेटरी है। अगर ये पैरामीटर आपने नहीं डाला हुआ अपने ट्रैकिंग टेम्पलेट में, तो आप ऑटो टैगिंग ऑन कर लो, चाहे आप डेवलपर के थ्रू कुछ ये जीसीएल आईडी पास करने का ट्राई करो कि आपको बैकएंड में मिल जाए, या आपको ईमेल के साथ मिल जाए, नहीं मिलेगा। बाकी चीज़ें हो ना हो, ये मैं यूज़ करता हूँ, मैंने अपने प्राइवेट वीडियोज़ में और शायद कुछ पब्लिक वीडियोज़ में भी डाला है। तो ये चीज़ आपको बहुत केयरफुली से पास करना है। ये होना चाहिए, बाकी चीज़ें हो ना हो चलेगा, ठीक है ना? ये होना चाहिए। और कैंपेन आईडी, एड ग्रुप आईडी, ये सब अब न्यू अभी अपडेट्स आए हैं। आईडी बेसिस पे गूगल ज़्यादा ट्रैक आउट कर रहा है, तो हमें आईडी बेसिस पे लगाना है। पहले कैंपेन इज़ इक्वल टू कैंपेन नेम होता था, वो अब गूगल ने खत्म कर दिया है। कैंपेन इज़ इक्वल टू करली ब्रेसेस कैंपेन, वो गूगल ने खत्म कर दिया है। अब सारी ट्रैकिंग मोस्टली अपग्रेड हुई है आईडी बेसिस पे, ठीक है ना? जस्ट शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। वैसे इस नॉलेज की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट ऐड ऑन मैंने साथ-साथ जो आ रहा है फ्लो में, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब ध्यान क्या रखना है, जीसीएल आईडी आपकी जो है, ये गूगल क्लिक आईडी होती है। मतलब जितने भी यूज़र आपकी ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, उनका एक यूनिक क्लिक आईडी जनरेट होगी। उसके बेसिस पे ही गूगल को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये ऑफलाइन कन्वर्जन आया था, लेकिन ये पेड ऐड से क्लिक करके आया है। यूज़र ने कहीं थर्ड पार्टी अलग से ट्रैक करा है, उसको वो चाह रहा है गूगल एड्स में अपना इम्पोर्ट करना, या अपडेट करना, या अपलोड करना, ठीक है ना? तो गूगल फिर हमें वो परमिशन देता है और सक्सेसफुली उसको ऐड करता है, और कैंपेन पे शो भी करता है। मैं आपको वो भी दिखाऊँगा कैंपेन पे कैसे शो होता है। एक पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये था,
अगर आपको जो जीसीएल आईडी है वो अपनी लीड फॉर्म के साथ इंटीग्रेट करना है, मेरा थर्ड पार्टी टूल है तो मुझे तो यहाँ पे क्लिक आईडी मिल रही है, बट अगर आपका थर्ड पार्टी टूल नहीं है, आपने कोई पेड एक्सेस नहीं लिया या कंपनी ने कोई पेड एक्सेस नहीं लिया है ट्रैकिंग का या अदर फ्लेक्सिबिलिटीज के लिए टूल का जहाँ पे ये फंक्शन आप नहीं यूज कर पा रहे, तो आप अपने डेवलपर को बोलेंगे, डिजाइनर को बोलेंगे, जो भी आपका डिजाइनर डेवलपर है, आप उसको ये चीज बोलेंगे कि फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, आपको जो जीसीएल आईडी का जो पैरामीटर है जो आप यहाँ पे पास कर रहे हैं वो आपको लीड फॉर्म में चाहिए कि जो उसकी क्लिक आईडी जनरेट हो रही है वो जैसे नेम, फोन नंबर, जब भी यूजर भरे तो वहां पे बाय डिफॉल्ट मुझे उसकी क्लिक आईडी भी आ जाए। तो वो कुछ अपनी ट्रैकिंग्स में ऐसा पैरामीटर पास कर देते हैं डेवलपर, जो मेरी बात हुई थी। तो जैसे मेल पे आपको कोई फॉर्म आएगा, जो मेल पे फॉर्म आएगा, वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, मेल पे जब फॉर्म आएगा तो जो क्लिक आईडी होगी जैसे ही वो फाइनली थैंक यू पेज तक भर देगा वो क्लिक आईडी आपकी साथ में दे देगा, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन आपको लीड फॉर्म का कराना पड़ेगा, कुछ भी नहीं होता, डेवलपर का हार्डली 2-3 मिनट्स का वर्क होता है वन टाइम का, वो आपको करके बता देंगे, ठीक है ना। और हर एक वेबसाइट पे एप्लीकेबल होता है, तो जिस भी कंपनी में हो एक बार आप डिजाइनर डेवलपर से एक बार इसके रिगार्डिंग बात कर ले कि जैसे कोई भी लीड फॉर्म मेरा कोई सबमिट कर रहा है तो मेरे को जीसीएल आईडी मिल सकती है क्या, तो वो पूछेगा आपको कि आपका जीसीएल आईडी का पैरामीटर क्या है, तो आप उसे बता दें जीसीएल आईडी इज इक्वल टू करली ब्रेसेस जीसीएल आईडी, यहाँ पे गूगल जो क्लिक जनरेट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन देगा, तो इसी इन्फॉर्मेशन को पास कर देगा आपका लीड फॉर्म पे, बस इतना सा काम होता है। उसके लिए क्या कोड होता है फ्रेंड्स वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन डेवलपर आपको ज्यादा बेटर गाइड कर देगा, ज्यादा चैलेंजिंग जॉब नहीं है, बस इतना मैं आपको बता दूं। फिर आपको टाइम जोन का ध्यान रखना है, क्योंकि जब वो लीड आएगी तो आपका अकाउंट किस टाइम जोन में बना है उसके हिसाब से आपको जो है वो सारा डेटा जो है वो अपडेट करना है, ठीक है ना। मैं भी आपको लाइव दिखाऊंगा, पहले मैं पॉइंटर्स ब्रीफ कर रहा हूँ। फिर आपको शीट एट्रीब्यूट्स है, उसका ध्यान रखना है कि शीट एट्रीब्यूट्स आपके क्या क्या आपको मैंडेटरी है भरना, और क्या गलत करने से आपकी शीट में एरर आएगा जो कि सक्सेस नहीं होगा, और फिर अपलोड कर दें ऑफलाइन कन्वर्जन, हमारी कहानी खत्म, सारा सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन चलते हैं। ऑटो टैगिंग मैंने आपको बता दिया, जीसीएल आईडी पास करने के लिए मैंने पैरामीटर आपको बता दिया, ये पूरा यूटीएम उठाएं, अगर सारा ट्रैक कर रहे हैं जो जो पैरामीटर आपको ट्रैक करने कर ले, नहीं तो जो आपने अपने यूटीएम बनाए बिल्डर फॉर्म से उसमें एक और ऐड कर दे एम परसेंट लास्ट में, एम परसेंट इज इक्वल टू, क्योंकि स्पेस नहीं होता आपको पता होगा, एम परसेंट इज इक्वल टू ये वाला ऐड कर दे और आपका जो है पास हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने कहाँ करना है, दो तरीके हैं, आप ऐड में जाते हैं या तो फाइनल यूआरएल में पूरा डाल दें, एक तरीका ये पूरा फाइनल यूआरएल बन गया आपका, एक तरीका है कि यहाँ पे आप अपना सिर्फ डोमेन तक डाल दें, जैसे मोस्टली प्रोफेशनल्स करते हैं, यहाँ पे अपना डोमेन डाल दिया abc.com, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, यहाँ पे छोड़ दिया आपने, या क्योंकि यूआरएल कभी भी चेंज हो सकता है, मेरे को हो सकता है वीकली यूआरएल चेंज कर दे कंपनी, क्योंकि मीडिया हाउसेज है, कुछ भी चीज स्टेगनेंट नहीं होती, आप बोलेगी एक चीज फिक्स है, हो सकता है लैंडिंग पेज साइड का मैं चेंज कर दूं, तो अब क्या है मैं यहाँ पे पैरामीटर अपडेट करता हूँ, ये आता है ना ऑप्शन हमारा एड यूआरएल ऑप्शन, यहाँ पे आप क्या करिए ट्रैकिंग टेम्पलेट में फॉर्मूला लगाइए करली ब्रेसेस LPURL, ये होता है लैंडिंग पेज, LP स्टैंड्स फॉर लैंडिंग पेज, URL स्टैंड्स फॉर आपका URL, और यहाँ पे लगाइए क्वेश्चन मार्क, नहीं एम परसेंट होगा, सॉरी एम परसेंट होगा, और यहाँ पे आप लगा दीजिए जो जो पैरामीटर आपके रिक्वायर्ड है, GCLID इज इक्वल टू करली ब्रेसेस GCLID, और भी पैरामीटर फ्रेंड एम परसेंट, कैंपेन आईडी, एड ग्रुप आईडी, जो जो पैरामीटर वो डाल दे। अब आप बोलेंगे हमने ये करली ब्रेसेस LP वाले क्यों डाला, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप बोलेंगे हमने ये क्यों डाला LP वाले करली ब्रेसेस, इसका मतलब ये है जो भी आपने यहाँ पे फाइनल यूआरएल में जो भी आपने डोमेन डाला होगा, अभी ABC है, हो सकता है नेक्स्ट वीक मैं कर दूं xyz.com, मैं चेंज कर दूं, मेरे को कंपनी ने बोला लैंडिंग पेज बंद हो गया, नया बना रहे, नया चलाना है xyz.com, तो हमें यहाँ पे बार बार मैनुअली यूआरएल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, LP यूआरएल आपका लैंडिंग पेज यूआरएल का वेरिएबल है, वो तो जो भी फाइनल यूआरएल में आपका डोमेन होगा वो उसको उठा के इस बॉक्स के अंदर डाल देगा, और बाकी ट्रैकिंग पैरामीटर्स आपके जो बेस बाय डिफॉल्ट हैं, जो फिक्स होते हैं, आप भी यही लगाते हैं, मैं भी यही लगाता हूँ, कोई चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन भी लगाता है, तो ये लगा रहेगा। आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसका मैंने पब्लिक में, प्राइवेट में भी, जो मैं ट्रेनिंग्स कराता हूँ प्राइवेट, उसमें भी डिटेल वीडियो बनाया है, पब्लिक में भी बनाया है। पैरामीटर के और भी बहुत फंक्शंस होते हैं इसके अपार्ट, अब प्राइवेट में तो मैंने डाली दो चीजें, बट अब मुझे आइडिया नहीं आप लोगों को पता है इतना कि नहीं, बट डायनेमिक हेडलाइंस और आपके कंटेंट चेंज करने के लिए भी यूटीएम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कुछ कोडिंग्स होती है जिससे कि आप यूटीएम के थ्रू अपने कंटेंट को भी चेंज कर सकते हैं, तो कुछ मैंने प्राइवेट में डाले हैं स्टफ, बट चलिए वो एक चीज अलग है, अभी हम इस पॉइंट पे रहते हैं। तो यूटीएम के बहुत फायदे होते हैं, इन शॉर्ट आपको ये बताना चाह रहा था। उसके बाद है इंटीग्रेट विद लीड फॉर्म, जो मैंने आपको बताया था डिजाइनर डेवलपर से बात करनी पड़ेगी कि भाई मेरे को ये जो इन्फॉर्मेशन है जीसीएल आईडी की, जब भी कोई फॉर्म भरता है मेरी मेल आईडी पे आ जाए,
टाइम तो ईमेल के साथ आ ही जाता है कि कितने बजे आपको ईमेल आई है, वो मेल आईडी पे आप देख लेते हैं टाइम। डेट भी आपको पता चल जाती है। जीसीएल आईडी बस ट्रैक करना आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। इंटीग्रेट विद लीड फॉर्म हो गया। अकाउंट टाइम जोन, आपने जो अकाउंट बनाया है, जो भी अकाउंट बनाया है, एडमिन में अकाउंट सेटिंग में ही आपको यहाँ पे टाइम जोन मिलता है। और वही टाइम जोन का यूटिलाइजेशन आपका, जब आप शीट, मैं आपको बताऊंगा, यही एट्रीब्यूट्स की होती है, इसमें आपको यहाँ पे टाइम जोन पास करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इस चीज का टाइम का ध्यान रखना है। देख रहे हैं पैरामीटर टाइम जोन -04:00, मतलब 4 का डाला है मैंने। अब ये 4 क्यों डाला है? बिकॉज गूगल पे अगर आप चेक करेंगे तो जो मेरा अकाउंट था उसका टाइम जोन 4 ईस्टर्न टाइम जोन था। तो उसका जो भी माइनस देख रहे हैं -04:00 था, तो वही मैंने अपनी शीट में डाला है। तो टाइम जोन अकाउंट का देखना बहुत जरूरी है। कई लोग मुझे बार बार फोन करते थे, ट्रेनिंग्स भी और अदर प्रोफेशनल्स भी कंपनी के, कि भाई टाइम जोन हम क्या डालें? भाई अपने अकाउंट का डालेंगे, ऐसा थोड़ा ना है कि आप किस कंट्री में रहते हैं उससे मतलब नहीं है, आपकी फिजिकल लोकेशन क्या है उससे कंसर्न नहीं है। आपका टाइम जोन जो अकाउंट का है भाई उसके हिसाब से डालोगे। आपके अकाउंट की जो करेंसी आप उस हिसाब से डालोगे। ये थोड़ा ना मैं इंडिया में हूँ तो मैं आईएनआर ही डालूंगा। अकाउंट तो मेरा यूएस का है, यूएसडी में बना है, तो मैं तो करेंसी यूएसडी डालूंगा ना फ्रेंड्स। तो आपने टाइम जोन का अकाउंट के हिसाब से करना है, करेंसी अकाउंट के हिसाब से करनी है, वैल्यू जो उसकी आ रही है वो उस करेंसी के हिसाब से है, टाइम वगैरह क्या है, नेम क्या है, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। वहां तक अभी हम पहुंचते हैं, पहले हम एक एक करके जाते हैं एट्रीब्यूट्स में। फिर कुछ शीट के एट्रीब्यूट्स हैं जो रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको बता रहा था। ये वाले एट्रीब्यूट्स हैं शीट के, जिसका आपको ध्यान रखना है। क्लिक आईडी, कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन करेंसी, ये मैं भी अभी अपडेट करूंगा। एक कन्वर्जन आपको लाइव दिखाऊंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। कौन से कन्वर्जन में अपडेट करना है, उसका नेम, वो सब हमें ध्यान में रख के आना चाहिए। और फ्रेंड्स ये टाइम है, तो ये अभी जब मैं अपडेट करूंगा तो आपको सब क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मेन शीट का ही काम है। बाकी ओवरऑल पिक्चर मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। और लास्ट में क्या है कि भैया हमें ऑफलाइन कन्वर्जन अपडेट करना है। तो चलिए अब हम काम शुरू करते हैं। थोड़ा एक शॉर्ट ब्रीफ दे रहा था, हो सकता है आपको थोड़ा लंबा लगे, लेकिन टॉपिक जब आप करते हैं तो उसका थोड़ा बेस नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है, तो पता चले आपने सिर्फ एक मगअप कर रखा है चीज को और रट्टा मार के बोल रहे हैं, वो चीज सही नहीं होती। थोड़ा बेस नॉलेज होगी तो क्रॉस क्वेश्चन होगा तो एटलीस्ट आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मैं आपको चीजें ट्रेन करता हूँ। चलिए आ जाते हैं अब हम अपने अकाउंट में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम जाते हैं सबसे पहले टूल्स पे, सॉरी गोल्स पे जाते हैं। और यहाँ पे हमारा एक अपलोड ऑप्शन है, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, बट मैं पहले आपको समरी दिखा देता हूँ। थोड़ा पहले समरी समझिए कि हमें एक कन्वर्जन कैसे बनाना है इम्पोर्ट का। ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी। आउटबाउंड क्लिक का, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग थी कि कोई थर्ड पार्टी टूल पे जाके फॉर्म भर रहा है, उसका डेटा मुझे कहीं थर्ड पार्टी में मिल रहा है, उसको मेरे को अपने गूगल एड्स में अपडेट करना था कि वो हमारे थ्रू सोर्स है। तो मैं गूगल क्लिक आईडी के थ्रू उसको ट्रैक कर रहा था, तो ये आउटबाउंड क्लिक का मैं ट्रैक कर रहा था। तो मैं आपको एक बार क्रिएट करना बताता हूँ कि हमने कैसे बनाया। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी पैरामीटर है। प्लस न्यू कन्वर्जन पे जाना है अपने। आपको एक इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, फोर्थ टेम्पलेट, ये देखिए इंपोर्ट। इसमें लिखा है एनालिटिक्स का भी कर सकते हैं, ऑफलाइन लीड कन्वर्जन भी कर सकते हैं, फोन से ऑफलाइन ही हुआ बेसिकली काइंड ऑफ सारा, तो ये करते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्लियर आई गेस आपको दिख ही रहा होगा, डेटा सोर्सेज, ट्रैक कन्वर्जन फ्रॉम क्लिक्स, क्योंकि मेरे क्लिक्स का था। कॉल्स का है तो कॉल्स ले लेना, मेरा क्लिक्स का है कि क्लिक्स हो रहे हैं तो मैं जीसीएल आईडी ट्रैक कर रहा हूँ। ये लिखा भी आ रहा है कि आपको गूगल क्लिक आईडी और कन्वर्जन डेट ये मैंडेटरी है, इसको आपको पास करवाना है, ठीक है। कनेक्ट न्यू डेटा सोर्स, स्किप दिस, कंटिन्यू, इसको आप करें कैंसिल। एक मिनट रुकिए, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। उसको आई गेस न्यू डेटा सोर्स क्रिएट करना था। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ। मैं फ्रेंड्स बहुत ऑफन यूज करता हूँ चीज़ों को, बट कुछ चीज़ें होती हैं तो मैं फिर आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। स्किप ही करना था। यहाँ पे हमारा मैंने ले लिया आउटबाउंड क्लिक्स। मैंने ऐसे दे दिया, कुछ भी नहीं, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग दे दे। ये आ रहा था ऐड कन्वर्जन एक्शन, ये हमने गलत बना दिया वाला, ये मुझे मिल नहीं रहा था, बट ये हमें बनाना था ऐड कन्वर्जन एक्शन। ये होता है मेन नंबर। इसको कैंसिल करता हूँ। अच्छा ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया, सॉरी। इसका थोड़ा अलग है इम्पोर्ट का, एक मिनट देख लेता हूँ, सेव हो गया। ये हो गया हमारा टेस्ट आउटबाउंड क्लिक, इसको मैं कर देता हूँ डन।
ठीक है फ्रेंड्स, हम देखते हैं। ये आ गया मेरा आउटबाउंड क्लिक ही मैंने ऑब्जेक्टिव लिया था, तो वहां पर आ गया। ये इनएक्टिव ही रहेगा बिकॉज मैं इस पर काम कर रहा हूँ। जस्ट आपको क्रिएट करने के लिए मैंने बताया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया, थोड़ा इंटरफेस चेंज हुआ है, इसलिए भी थोड़ा वैसे आ रहा था। तो मैंने फिलहाल ये मैंने कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे डन हो गया। इसको चाहे तो आप मैं बाद में रिमूव भी कर सकता हूँ यहाँ से, बट जस्ट आपको नॉलेज के लिए मैंने बताया, ठीक है। ये हो गया। मैं तो डेप्थ वाले में डालूंगा, DBT वाला जो आ रहा था, बट आपको जस्ट दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बना दिया कि ऐसे आपको एक कन्वर्जन बनाना है। अब हम जाते हैं सीधा अपलोड्स में। यहाँ पे अपलोड्स आ रहा है गोल में। अपलोड्स में देख रहे हैं मैंने कुछ कन्वर्जन ऑलरेडी डाले हुए हैं, 3 सक्सेस, 2 सक्सेस, 1 सक्सेस। तो अभी मैं यहाँ पे एक नया क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने गूगल शीट ले लिया, आप फाइल भी बना सकते हैं। मेरी पहले की शीट बनी हुई है, तो मैं वही लिंक कर रहा हूँ। ये मेरी शीट है, ठीक है ना। अब ये मैं यहाँ से अप्लाई करूंगा, पर अभी नहीं करूंगा, पहले मैं इस पर डेटा अपडेट करूंगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, और फिर मैं बाद में जूम इन करूंगा। 125 इज ओके, ठीक है। अब टाइम जोन फ्रेंड्स, ये ऐसे ही आपका रहेगा टाइम जोन। जो ये ऊपर देख रहे हैं आप एट्रीब्यूट, ये आपको ऐसे ही कॉपी करना है। ये मैं नोटपैड में डाल रहा हूँ, ताकि अगर आपको थोड़ा विजिबिलिटी चाहिए तो आपको दिख जाए। इसमें कोई स्पेस नहीं है, देख रहे हैं आप, कहीं पे भी कोई भी स्पेस नहीं है बीच में। पैरामीटर्स के साथ कोलन में भी, सेमी कोलन में भी कोई स्पेस नहीं है। सब कुछ कॉन्टिन्यूस मैटर में है। तो ये आपको ऐसे ही शीट में डालना है। मैनुअली भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो आपका रहेगा सबसे पहले वाले रो में, ठीक है। सेकंड आपका आएगा गूगल क्लिक आईडी, आपको दिख ही रहा होगा, स्पेस है बीच में। और यहाँ पे कैपिटलाइजेशन का, जैसे वो बोलते हैं ना कि फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो, स्मॉल में हो, कोई कंसर्न नहीं है, पहले क्लियर कर रहा हूँ। कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन करेंसी, स्पेलिंग्स आप देख लीजिएगा, आपके सामने शीट है। कन्वर्जन टाइम, कन्वर्जन नेम, ठीक है। अब मैं लेता हूँ क्लिक आईडी, मेरा तो थर्ड पार्टी टूल है, तो मुझे क्लिक आईडी मिली है। यहाँ तक मैंने अपडेट कर दी थी, 232 से अपडेट नहीं करी। तो ये मेरी फ्रेंड्स क्लिक आईडी हो गई। देखो मैंने कॉपी करी। आपको अगर साइट से डेवलपर से करेंगे तो मेल पे मिलेगी, जब आपको फॉर्म आएगा वहां पे आपको एक क्लिक आईडी मिलेगी। ये मेरी आ गई। कन्वर्जन वैल्यू मेरी कितनी थी, यहाँ पे 20 है ऑलमोस्ट। तो मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 20 डाला। ये यूएसडी है, तो ये तो सेम ही रहेगा। अकाउंट करेंसी आई गेस आप देख लोगे, जहाँ पे मैंने आपको टाइम जोन बताया था वहीं पे करेंसी भी होती है। और आपके अकाउंट की करेंसी आई गेस आपको पता होगी कि आपके अकाउंट की करेंसी क्या है। यूएसडी है, धर्म है, आईएनआर है, यूरो है, आपका ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है। भाई देख लेना, बहुत बेसिक चीजें, ये बताते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टाइम जोन, टाइम जोन ऐसे डाला हुआ है। टाइम जोन में एक चीज का ध्यान रखना, आप अगर डाल रहे हैं, इसी में कई बार एरर्स आते हैं मोस्टली ट्रेनिंग्स को। जब आप अपना ईयर डालते हैं, मंथ डालते हैं, उसके बाद बीच में स्पेस है, फिर आपका टाइम आता है। ये देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस है, तो ये एक स्पेस है, सिंगल स्पेस, डबल स्पेस नहीं है, ध्यान रखना। और उसके बाद बाकी सब कॉन्टिन्यूस है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये लीड मेरी आई है, ये थी मेरी 14th की। इसका देखते हैं इसकी डेट कब थी। ये मेरी 14th को यही है, लेकिन ये आई है मुझे, टाइम देख लेते हैं। 14th को ही आई है, लेकिन मेरी आई है 2:30 PM पे, ठीक है ना। एक चीज का और ध्यान रखना, जब टाइम डालें तो प्रीसीडिंग टाइम नहीं होना चाहिए, प्री टाइम नहीं होना चाहिए, पोस्ट में होना चाहिए, आपका पोस्ट टाइम होना चाहिए। जैसे 2:30 PM पे आई है, तो मैं 5-10 मिनट आगे का डालूंगा, पीछे का नहीं डाल सकता। जब क्लिक आईडी ट्रैक हुई है, गूगल को पता है, उसके बाद ही यूजर कन्वर्जन डालेगा, तो टाइम लगेगा। वो टाइम आप कैप कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा ना बढ़ाएं। मैं 10-15 मिनट बढ़ा के डालता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा 14th की डेट है, तो शीट मेरी 14th की डेट है। यहाँ पे मैंने 11:23 डाला था, इसको मैं कर देता हूँ 023055 था ना, तो मैं इसको कर देता हूँ 4001 रहने देता हूँ, ठीक है। और ये नेम मेरा कैंपेन का जो कन्वर्जन नेम था, ब्रो ये नेम वो है जो आपका कैंपेन में जो आपने कन्वर्जन नेम दिया था, जैसे डीबीटी आपने देखा था, डीबी देखा था, ये वो नेम है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे मैंने भी टेस्ट करके दिया था, तो जो मैं जिसमें डाल रहा हूँ वो डीबी वाले में अपडेट होता है, तो वही नेम एज इट इज आना चाहिए। कॉपी पेस्ट करना, एक स्पेलिंग मिस्टेक भी हुई, कैपिटल स्मॉल भी हुआ, तो एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें बार बार बताई नहीं जाती। तो ये हमारा अपडेट हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगा फ्रेंड्स, सक्सेस में देखूंगा होगा कि नहीं। अब एक चीज का ध्यान रखना, एक ही शीट मेंटेन होती है बार बार, ठीक है ना। अब जब आप इसको अपडेट करेंगे नेक्स्ट डे, तो आप बोलेंगे ये तो पहले की इन्फॉर्मेशन है, कि दोबारा तो नहीं अपडेट कर देगा कन्वर्ट, नहीं करता। डुप्लीकेट वैल्यूज को स्किप मार देगा, जो न्यू वैल्यू मिलेगी, जो नया इनपुट मिलेगा, उसको ही अपडेट दिखाएगा, उसी को अपडेट करेगा। भले ही सक्सेस में वो दिखा दे कि आपके 4 जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गए, वो तो आपको सक्सेस दिखा रहा है कि कोई एरर नहीं आई। अपडेट वो वही करेगा जो इससे यूनिक एंटिटी मिलेगी, वैल्यू जो पहले की एंटिटी गई हुई है उसको स्किप मार देगा। ऐसे ही बल्क अपलोड्स में भी होता है, ऐड का, कीवर्ड्स का ध्यान रखना, शायद आपको पता होगा, फिर भी बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं मेरी। डन है फ्रेंड्स। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रीव्यू देख लेता हूँ एक बार।
अपलोड मैंने करी हुई थी, बाद में भी कर सकता था, बस एरर नहीं आना चाहिए। एरर आया तो मैंने भी गलत कर दिया, सक्सेस आया तो मेरा भी सही है, आपका भी सही है। तो अभी हम वेट करते हैं सक्सेस आने तक का। बाकी फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट क्वेरी हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, पर यार प्लीज आउट ऑफ द बॉक्स मत पूछना, जो मेरे पब्लिक वीडियोस हैं उनसे रिलेटेड ही पूछना, क्योंकि फिर मैं अदर टॉपिक्स में आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी क्या नॉलेज है। तो ये मेरी कॉन्टैक्ट नंबर है 8800 687 657, ये मेरी ईमेल आईडी है, आप मेल कर सकते हैं, बट मेल पे कम रिस्पॉन्सिव होता हूँ, फोन पे थोड़ा मैं एक्टिवली कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पेड ट्रेनिंग्स के भी डाउट्स होते हैं इवनिंग में जो मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, तो शाम के टाइम पे मैं एंटरटेन कर लेता हूँ। तो इवनिंग में आफ्टर 8:30 PM ऑनवर्ड्स आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बट जो टॉपिक पे डाउट है प्लीज वही पूछना। बाकी चीजें आप पूछते हैं ये है वो है टॉपिक, तो फिर यार वो मैं ऐसे एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। मैं आपके लिए ऑलरेडी काफी कुछ पब्लिक में डालता हूँ फ्री स्टफ में, जो कि काफी लर्निंग स्टफ होता है। बाकी प्राइवेट में मेरी ट्रेनिंग्स का थोड़ा अलग है, वहां पे मैं जो कराता हूँ उसके रिलेटेड मैं ट्रेनिंग्स को हेल्प करता हूँ, क्योंकि उन्हें टॉपिक्स में थोड़ा पता रहता है मेरे अकॉर्डिंग जो मैं कंटेंट कवर करा रहा हूँ, फिर उसमें बहुत लंबी कॉल्स हो जाती है, तो बस यही थोड़ा आपको बताना चाह रहा था। तो फ्रेंड्स, 3 सक्सेस हो गए, एक में एरर आ गया है, देख लेते हैं किस में एरर आया हमें। ये जो मैंने अभी डाला है शायद इसी में एरर आया, एक मिनट देख लेते हैं। 240, ओके, बिफोर द क्लिक कह रहा है, एक मिनट। पीएम था ना, ओके सॉरी, पीएम था वो क्लिक का कॉस्ट, गॉट इट। ये था हमारा फ्रेंड्स पीएम में, और 2:30 PM, तो हमने गलती से जो डाला है 2, वो एएम हो गया, क्योंकि पीएम का आई गेस 14 होगा, राइट। तो एक बार मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, थोड़ा मैं मिस कर गया, सॉरी। तो ये 2 डाल दिया मैंने, क्योंकि ये तो एएम हो गया ना, 2 के अकॉर्डिंग नाइट का हो गया। तो कह रहे प्रीसीडिंग क्लिक हो गया, जो मैं आपको बता रहा था कि तब तो क्लिक हुआ ही नहीं, आप कन्वर्जन कैसे अपडेट कर रहे हैं। तो 14 होगा ये, मैं 14 डाल के देखता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक बार इसको अपडेट करता हूँ दोबारा, थोड़ा मेरे एंड से मिस्टेक हो गया। बैक प्लस गूगल शीट, तो बस यही होता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है आपको। बाकी मैंने करा सही था, बट वो आई गेस आपको समझाने के चक्कर में फ्लो में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो प्रीव्यू में पहले हमेशा देखता हूँ, रादर देन कि मैं अप्लाई कर दूं, क्योंकि पता ही नहीं चलता फिर मेरे मिस्टेक्स क्या है। तो मैं पहले प्रीव्यूज देखता हूँ, प्रीव्यूज में अगर सक्सेस आ गया तो दैट मीन्स वो हमारा ओवरऑल सक्सेस हो गया। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट क्वेरी आती है सिलेक्ट कभी भी कुछ एरर वगैरह, तो आप मुझसे पूछ लें, बट इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें, ठीक है ना। देखते हैं अभी ये होता है कि नहीं होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपलोड्स का पता होना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत यूटिलाइजेशन होता है जो हम अपलोड्स में डालते हैं कन्वर्जन। और अगर आपको रिटर्निंग यूजर्स दोबारा नहीं चाहिए, तो इन कन्वर्जन्स को आप ऑडियंसेस में इंपोर्ट करके उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। इस ईमेल डेटाबेस का जो भी आप कन्वर्जन डेटा बना रहे हैं, इनको डायरेक्ट ऑडियंसेस में डाल सकते हैं। देख रहे हैं सक्सेस हो गया ना, अब ये हो गया ना 14 का भी सक्सेस, इसको अब मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें 100% सक्सेस होती हैं, तभी मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें, और काफ़ी यूज़ में आती हैं, और इंटरव्यू में खासकर, क्योंकि कब कौन से काम किस एजेंसी में आ जाए, नॉलेज पूरी होनी चाहिए आपको स्ट्रॉन्ग लेवल पे। तो आई गेस ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये कन्वर्जन जब कैंपेन में अपडेट होता है तो एकदम से कॉल मत करिएगा कि सर आया नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, हाफ एन आवर 15-20 मिनट्स वेट करिएगा। जब ये इंपोर्ट करते हैं तो थोड़ा सा रिव्यू के बाद अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे ये देख रहे हैं आप, ये मैंने यूएस में चलाया था, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो सॉरी, ये मैंने एट्रीब्यूट्स डाले, तो इंपोर्ट फ्रॉम क्लिक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मेरे कन्वर्जन्स मैंने अपडेट करे हैं वेबसाइट से कन्वर्जन से, जो जैसी रिक्वायरमेंट होती है ये करना जरूरी होता है, और उनका वैल्यूज भी आ रहा है। तो कल को इसको मैं रोएस पे टेक्निक भी यूज कर सकता हूँ, सीपीए पे चला सकता हूँ, कन्वर्जन वैल्यू पे चला सकता हूँ, मैक्सिमाइज, तो बहुत सारे ऑप्शंस हम ब्रॉड करते हैं अपने अकाउंट को फर्दर ऑप्टिमाइज करने के लिए फॉर कमिंग फ्यूचर। आई गेस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। मेरा जो काम था मैंने कर दिया आपको बताने का। कोई डाउट क्वेरी हो तो पूछ ले, ये मेरी वेबसाइट है ppcexpertclasses.com, ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। आई गेस आपको सीखने में बहुत कुछ आया होगा, काफी डीप में मैंने ट्राई करा, हर एक छोटा एट्रीब्यूट जो हम मिस्टेक करते थे, जहाँ पे हमें एरर आती थी, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, और लाइव करके भी आपको दिखा दिया। बाकी आपको कोई डाउट क्वेरी है इस टॉपिक पे तो मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, थैंक